चलिए तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 12 बजे आपके लिए एक वीडियो मिलता है और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ इतना बढ़िया एक सिस्टम ढंग से आपको वीडियो मिल रहा है कि पहले पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म कराया जा रहा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स सारा कराया जा रहा है। जैसे पीछे 2 नंबर एक्सरसाइज जिसका नाम है क्या, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का हमने एनसीईआरटी से भी पूरा करा दिया और क्वेश्चन बैंक से भी पूरा करा दिया। और आज और अभी स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आप भी बोलते हैं। और आज ये स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 3.1 का क्या चलेगा, इंट्रो चलेगा, मतलब इंट्रोडक्शन। यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं। और 3.1 जो स्टार्टिंग का एक्सरसाइज है उसके बारे में पूरा जितना भी बात है वो समझेंगे। इसको खत्म करने के बाद कल आपको मिलेगा इसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी से, फिर 3.2। इसी प्रकार से जब मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव, फिर 2 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स का पूरा वीडियो मिलता है। यानी आपके लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है और बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो जो लोग भी 12th का बोर्ड देने वाले हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और इससे पहले जो इनवर्स ट्रिगो खत्म हो गया है उसको देखिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक के साथ पढ़ा है एनसीईआरटी खत्म करने के बाद। फिर इसी प्रकार से पूरे बुक को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। और आज का सेशन है मैट्रिक्स क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे कोई पूछे या ना पूछे, आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैट्रिक्स क्या है, आप भी हो, उसको आप क्या जवाब देंगे। मैं आपको बताता हूं जवाब क्या देंगे। बस प्यार से एक बार बने रहिए, प्यार से जुड़े रहिए, प्यार से बने रहिए। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है ना, 2 तरह से बोलेंगे, आराम से समझिएगा। मैथ्स में मैट्रिक्स का क्या मतलब है, तो मैं 10th के बारे में बताता हूँ। क्या आपने 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा है? आप बोलेंगे जरूर पढ़ा है। तो वहां जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा है, इसमें बहुत सारा भाषा था ना, उस भाषा को अगर किसी, जो भाषा बहुत सारा भाषा था, उसको किसी ऐसा व्यवस्था होता, सिस्टम होता जिसमें कम भाषा में ना ज्यादा चीजों को हम लोग क्या करते, अरेंज कर पाते, वही चीज मैट्रिक्स है। बोलेगा नहीं समझे सर, यानी बहुत सारे भाषा से बचने के लिए मैट्रिक्स आया। रियल में मैट्रिक्स का मतलब वही है जो द्विघात समीकरण में आप भाषा वाला क्वेश्चन पढ़े हैं कि एक राम है और उसका एक पुत्र है। राम 4 वर्ष पहले तो पुत्र इतना गुना था, फिर 10 वर्ष बाद इतना गुना हो जाएगा। मतलब 2 आदमी राम है, उसके एज में कुछ बात है। उसी चीज को ना मैट्रिक्स में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के चीजों को समझाने का कोशिश किया। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अपना डिफिनेशन देते हैं, आराम सुनिएगा। ये तो मैट्रिक्स समझाएं कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स का ना मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होगा। तो बोले कि मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, यानी किसी नंबर या फंक्शन का आयताकार सजावट है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। मैट्रिक्स क्या है, एब्यू क्या है, तो बोलेंगे एब्यू जो है मैट्रिक्स है, एक अरेंजमेंट है नंबर और फंक्शन का। कैसा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगल में ना उसको अरेंज किया जाता है और वो भी रो और कॉलम के रूप में। और कीजिएगा मेरी बातों को, मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। और कैसा अरेंजमेंट है, तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कैसा अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर। और इसको ना एक बड़ी ब्रैकेट होता है, इस चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। यानी किसी भी नंबर या फंक्शन को ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए, वो भी रो और कॉलम। ऐसा नहीं कि 8 यहाँ लिख दिए, 7 यहाँ लिख दिए, 5 यहाँ लिख दिए तो ये मैट्रिक्स हो गया। नो, मैट्रिक्स का एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है भाई, कि आपको ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर लिखना तो है लेकिन एक सिस्टम में लिखना है। सिस्टम मतलब कि एक लाइन में लिखना है, ये लाइन चाहे कोई एक लाइन में लिखना है। मतलब आप या तो इस लाइन में लिख दो, या तो इस लाइन में लिख दो, या प्यार से समझिए, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। यानी मैट्रिक्स क्या है, तो बोलेंगे अरेंजमेंट है किसी नंबर या फंक्शन का, लेकिन कैसन में, आयताकार बॉक्स की तरह, और जिसमें बड़ी ब्रैकेट होता है दोनों तरफ। और हमने बताया कि ऐसा नहीं कि कोई नंबर लिखना है तो जैसे तैसे नंबर लिख देते, ये मैट्रिक्स नहीं हुआ। तो मैट्रिक्स होने के लिए एक सिस्टम,
अर्थात जो ये क्षैतिज रेखा आपने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन जो व्हाइट कलर का है और एक ब्लैक कलर का है वर्टिकल लाइन, इसका ना मैट्रिक्स में एक स्पेशल अलग नाम दिया गया। प्यार से समझेंगे, मैट्रिक्स में क्या दिया गया, एक अलग नाम दिया गया। मतलब क्या नाम हुआ सर, तो जो व्हाइट कलर का लिखा हुआ है ना, इसको रोज बोला गया, रो, ROWS, रोज बोल देते हैं, रो रो बोलते हैं, रो। ठीक, तो ये रो ये रो, तो कै गो रो, दो गो रो, देखिए, ये गो रो, दो गो रो। उसी प्रकार से जो ब्लैक वाला है ना, जिसको हम लोग मैथ में औरो नाम से जानते थे पहले, पहले इसको हम लोग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते थे, इसको वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन बोलते थे, लेकिन मैट्रिक्स में इसका नाम हो गया कॉलम। क्या नाम हो गया, कॉलम। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, है इसको स्तंभ, उससे मतलब नहीं है, रो कॉलम चलता है चलेगा। तो आपने सीखा कि मैट्रिक्स में दो नया नाम आया, एक का नाम हुआ रो, दूसरा का नाम हुआ कॉलम। ओके, और रो कॉलम को ना किस में लिख दिया गया, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया, यही बन गया, क्या बन गया, मैट्रिक्स। क्या आपको मैट्रिक्स जानने में कोई प्रॉब्लम, नो? मैट्रिक्स को जानना बस इतना ही है कि मैट्रिक्स एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर सिस्टम में लिखा हुआ है। कौन सिस्टम में, वो सिस्टम है रो और है कॉलम। तो आज से दो नए वर्ड आपके सामने आ गए, एक का नाम हुआ रो, दूसरा का नाम हुआ कॉलम। कोई आपसे पूछे कि रो और कॉलम क्या है, तो आप बोलेंगे कि रो कॉलम क्या है, तो ये मैट्रिक्स में ना रो कॉलम आता है और यह क्षैतिज रेखा को दर्शाता है। रो जो है बुआ, वो क्षैतिज रेखा को दर्शाता है। ये क्षैतिज पर, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको मैथ में रो बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल पर, हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकली, वर्टिकली, जो भी वर्टिकली लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब सुनिएगा, इट इज डिनोटेड बाई, मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के ना कैपिटल लेटर से, यानी बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, ETC एक्सेट्रा। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को लिखना है, अब यहाँ देखिए लिखते एग्जांपल समझिएगा, प्यार से, प्यार से समझिएगा, ए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऐसे, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर देखिए 2 3 4 5, ये सब मैट्रिक्स है ना। हाँ, ये देखिए, ये सब मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी एक मैट्रिक्स ही है, देखिएगा, हाँ ये भी एक मैट्रिक्स है। एक के लाइन में लिखल है, एक लाइन में लिखे, दो लाइन में लिखे, तीन लाइन में लिखे, लेकिन एक सिस्टम में लिखा है ना, एक रो वाइज लिखा हुआ है ना, तो ये मैट्रिक्स है। ओके, तो अभी तक आपको हम ये सिखाया कि मैट्रिक्स कहते किसको है और वो लिखाता कैसे है। अब नेम ऑफ मैट्रिक्स में जा रहे हैं, जो आप ध्यान से समझेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगर मैं पूछूं, इसमें बता दो में कितने रो है और कितने कॉलम है, तो आप दौड़ते हुए बता देंगे कि नहीं बता देंगे। आप बोलेंगे सर इसमें एगो ई वाला रो, एगो ई वाला रो, मतलब दू गो रो, फिर कॉलम ई वाला, दू गो कॉलम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये पूछूं, इसमें हमको रो बता दीजिए, कॉलम बता दीजिए, क्या आप बता पाएंगे? आप बोलेंगे जरूर बता पाएंगे, बता पाएंगे। एगो रो, दू गो रो, दू गो रो, एक, दो, तीन, तीन गो कॉलम, हो गया। अच्छा, सी,
अब आप बताइए, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि रो बता दो भाई, तो कॉलम बता दो। अब बोलेंगे सर इसमें देखिए एक गो, दू गो, तीन गो, अर्थात तीन गो रो, एक गो, दू गो, तीन गो, अर्थात तीन गो कॉलम। आप इतना तक अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अब बहुत समझदार है। पक्का कोई मक्खी बैठी होगी। मच्छर नहीं बैठता है, मक्खी बैठती है। तंग करने वाला काम कौन करेगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। आपको जो मच्छर भी काटता है ना, वो मादा मच्छर ही काटती है। जो मादा मच्छर होती है वही काटती है। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? जो लेडीज होती है वही काटती है, पुरुष नहीं काटता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने ये देखा। अब एक नाम आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, इसके कितने ऑर्डर हैं? तो आप ध्यान से सुन लीजिए आज के बाद, ध्यान से सुन लीजिए आज के बाद, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो प्यार से सुनिएगा, एक बार सुनिए प्यार से। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो बोलिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है रो गुने कॉलम होता है। पहले क्या आया, रो, उसके बाद क्या आया, कॉलम। याद रखिएगा, पहले कौन आएगा, रो, उसके बाद कॉलम। लेकिन ABCD के अल्फाबेट से चलेंगे तो पहले सी या बाद में आर, उससे मतलब नहीं है। मैथ में पहले कौन आएगा, रो, रो उसके बाद कॉलम। पहले कौन आएगा, रो, उसके बाद कॉलम। ठीक है, तो अब आप देखिए रो गुने कॉलम को नहीं बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अर्थात रो को और कॉलम को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट को जो ए मैट्रिक्स है, एग्जांपल में देखिए ए मैट्रिक्स है, उसका अगर हमसे कोई पूछे इसका ऑर्डर बता दो, पता है इसका ऑर्डर क्या है, रो गुने कॉलम ऑर्डर होता है। तो रो भी दो कॉलम भी दो, तो बोलेंगे 2 क्रॉस 2, यानी 2 गुने 2, इट कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा, साउंड वगैरह ठीक है, एक बार देख लीजिएगा तो। दूसरा ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छा। चलिए दूसरा जो आ रहा है बी मैट्रिक्स। आप समझदार लोग हैं, बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट नहीं लिखे हैं। देखिए इसमें कितने ऑर्डर है, तो आप बोलेंगे ऑर्डर मतलब रो क्रॉस कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3। और उसको हमेशा इस तरह लिख दिया जाता है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। यानी सी मैट्रिक्स जो एग्जांपल में लिए थे, इसमें कोई आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर बता दो, 3 क्रॉस 3। बात को समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ से आप एक चीज सीखें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप देखिए कि जो रो गुने कॉलम होता है वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे, एक ऐसे मैट्रिक्स दे देगा, अब बोलेगा बताओ ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप आराम से रो क्रॉस कॉलम कर लेंगे। ओके, कोई भी मैट्रिक्स दे आपको और बोले कि इसका कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप प्यार से बोलेंगे रो क्रॉस कॉलम, यानी रो गुने कॉलम बोलेंगे, वही होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके सर, और कुछ बताइए ना, बता रहे ध्यान से सुनिएगा तब तो। इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये जो लिखा हुआ है क्या है, इसको प्यार से बोला जाता है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सिस्टम के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एलिमेंट, अवयव। क्या बोला जाता है, एलिमेंट। तो अगर प्यार से अगर कोई ये पूछे बुआ कि बताओ जो ए मैट्रिक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट कितने एलिमेंट्स है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, 4 गो है, तो आप बोलेंगे सर 4 गो है। अगर इसमें बोलेगा कि कितने एलिमेंट है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 गो। क्या सर गिन के बताया जा सकता है? नहीं। अगर 10 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे देगा 10 क्रॉस 20 का, तो गिनते जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। तो सर बिना गिने हुए हम बता देंगे कि किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है,
वो कैसे, ऑर्डर से। देखिए इसका ऑर्डर था 2 गुने 2 तो 4 आंसर आया, 2 तिहाई 6 आंसर आया, तो 3 गुने 3 है तो पक्का 9। काउंट कीजिए 9वें गो एलिमेंट होगा, 3 गो ऊपर 6 3 9, अर्थात जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था उसको गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है, एलिमेंट। नंबर ऑफ क्या मिल जाता है, एलिमेंट्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब प्यार से देखिए, पूरे एक्सरसाइज बनाएंगे, उसके बाद जानते हैं 10 सालों में जितना क्वेश्चन पूछा है ना वो सारा क्वेश्चन कराते हैं। मेरे चैनल से आप जुड़िए और देखिए। आप एक अभी जस्ट टॉपिक खत्म हुआ है, नाम है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। उसका हमने पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन कवर किया, उसका थ्योरी बताया, और उसके बाद जो 10 वर्षों में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसको एक जगह लाया, फिर 2 मार्क्स को एक जगह लाया, फिर 5 मार्क्स को एक जगह लाया। यानी आप खुद सोच के देखिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपके छोटे भाई के लिए, सबके लिए है। बस अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा कि लोग जाने इसको, ठीक है। चलिए, आप लोग खोजते होंगे कि ये क्वेश्चन 2009 में पूछा है, फिर 2010 वाला कहाँ है, सब इकट्ठे मिल जाता है, कितना अच्छा बात है। सोच के देखिए, आप स्टूडेंट हैं तो पक्का आप खोजते होंगे, आपको इकट्ठे एक वीडियो मिल जाएगा 10 वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन। इससे बढ़िया बात कुछ हो सकता है, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाए। तो यहां तक आपने अभी तक 2-3 बात सीखा कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेम ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद चले जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ मैट्रिक्स, नेम ऑफ मैट्रिक्स। नेम ऑफ मैट्रिक्स, ये नेम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सर, बताते हैं। नेम तो आपने बता दिया है, हाँ हमने बताया तो है। ये देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ सब समझना शुरू कीजिएगा। इसके अंदर जो एलिमेंट था ना मेरे भाई, जो एलिमेंट था उसको कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, A11, A12, A21, A22। बोलिएगा ये क्या हो गया सर। देखिए क्या होता है, जो आपका ये फर्स्ट रो है, सबको पता ही क्या है, ये आपका फर्स्ट रो है ना, इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं, R1। तो हम लोग क्या बोलते हैं, R2, रो 2। और इसको क्या बोलते हैं, C1, तो क्या बोलते हैं, C2। तो होता क्या है कि इस चीज को खोल के समझिए आप, कि जैसे अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स है तो पक्का 2 कॉलम होगा, तो उसको ना स्थान बताना पड़ता है। ये स्थान क्या है, तो बोला जाता है कि पहला रो है, पहला कॉलम है। ये क्या है, तो पहले रो में है ना, तो पहला रो लेकिन कॉलम दूसरा। ये क्या है, तब रो 1 था, ये रो 2, तो दूसरा रो पहला कॉलम। ये क्या है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। यानी इसी चीज को दर्शाने का एक नया तरीका आ गया कि अच्छा A11 के मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम। A12 का मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिए, सबका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि पहले जो लिखाता है वो रो लिखाता है और बाद वाला कॉलम लिखाता है। इसका मतलब हुआ, यहाँ इसका अगर मतलब देखा जाए तो ये बोल रहा है कि प्रथम रो, क्या बोल रहा है, प्रथम रो और दूसरा कॉलम। कैसे एग्जाम्पल देते हैं आप समझिएगा, प्यार से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, अगर इसको, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये आप बता दीजिए। अब बोलिएगा 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो पहले रो बाद में कॉलम, 2 क्रॉस 3 का है। अगर इसमें आपसे कोई पूछे, सुनिएगा ध्यान से, इसका A23 बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, A23 का मतलब हुआ कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो खोजिए। तो बोलिएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम खोज के दिखाते हैं। दूसरा रो कौन है, ये तो पहला रो है, ये है दूसरा रो, तो बोलेंगे हाँ ये दूसरा रो मिल गया।
लेकिन दूसरा रो में किसको बोल रहा है, तीसरा कॉलम को। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, अर्थात दूसरा रो तीसरा कॉलम में कौन आ रहा है, 8, यानी A23 का वैल्यू कितना हो गया, 8। तो ऐसे आपको खोजने आना चाहिए। कोई आपको बोल दे कि नहीं भैया हमको A13 बता दो, क्या होने वाला है, तो आप कैसे बताओगे, देखिए कैसे बताओगे। पहले कौन आता है, रो, तो आप रो खोजो, रो 1, तो रो 1 तो यही है भाई, रो 1 तो यही है सर, रो 1 तो मिल गया, लेकिन रो 1 न मिला है, रो 1 मिल गया, अब रो तीसरा चाहिए, तीसरा कॉलम, सॉरी, रो पहला और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भूल चूक से पूछ दे A22 बताओ क्या होगा, तो बोलेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब सर ये है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम में 6 आ रहा है, यही है 6। तो यही चीज समझना है आपको, ये होता है A11, A12, A21, A22, ठीक है, आप जरूर समझोगे। एक 3x3 का ना एक लिख के दिखाते हैं, ठीक है, समझिएगा, समझ आएगा तो लाइक शेयर बनता है। 3x3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बताइए ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है सर, बट सुनिए गौर से, कितना ऑर्डर का है, 3x3 का है। तो देखिए इसको कैसे लिखा से, पहला रो सबका यहाँ देखिए, पहला रो होगा, दूसरा रो होगा, तीसरा रो होगा, देखिए कॉलम में पहला कॉलम बाद वाला, दूसरा कॉलम बाद वाला, तीसरा कॉलम, इस टाइप से लिखा जाता है। और आप जान लीजिए 12th में ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको 3x3 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, 3x3 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा दिक्कत, ठीक है। अब आप अपना सोच लीजिए, तो यहाँ तक आपने ये सीखा। अब देखिए क्या होता है गौर से, ये जो रो पहले लिखाता है और कॉलम बाद में लिखाता है, ये आपको पता भी है, बोलेगा ये तो पता है। और रो को न मैथ में क्या बोलता है, मैट्रिक्स में आई से डिनोट कर दिया है, और कॉलम को जे से, जे से, अर्थात रो को आई से या कॉलम को जे से। अब जैसे कैसे बोलेगा देखिएगा ध्यान से, अब ऐसे बोलेगा ए बराबर AIG 2x2, मतलब क्या बोल रहा है कि पहले रो बाद में कॉलम, मतलब रो मतलब आई या कॉलम मतलब जे, रो मतलब आई कॉलम मतलब जे, इसका यूज करेगा। सर इसका यूज कैसे करेगा बताइए, तो आप देखिए एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। बोलेगा क्या, एग्जांपल में समझिएगा प्यार से, बोलेगा 2x2 का एक मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, बोलेगा 2x2 का एक मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, बोलेगा तुरंत ज्ञात कर देंगे, अब तुरंत ज्ञात कर देंगे ऐसे। 2x2 का मैट्रिक्स लिखने आता है, 2x2 का मैट्रिक्स लिखने आता है, बोलेंगे जरूर आता है, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे A12, सॉरी A12 नहीं, A11 ना, A11, A12, A21, A22, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स लिखा गया। अब इसी को पता है क्या कहेगा कि 2x2 का एक मैट्रिक्स लिखिए, जहां जहां वेयर 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 वेयर, जहां कह देगा I+J/2, यानी जहां I+J/2 इसका क्या हो, AIG हो, AIG हो। मतलब क्या सर, मतलब यह बोल रहा है कि 2x2 का तो मैट्रिक्स सबको ज्ञात करने आता है, ये कर देगा, A11, A12, A21, A22 सब लिख देगा, बट आपको अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मतलब ये कह रहा है कि रो कॉलम को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, अच्छी बात है। आई मतलब आप जानते हैं रो, और जे मतलब कॉलम, यानी रो कॉलम को जोड़ के 2 से भाग करो, तो बोलिए इसका रो कितना 1, कॉलम कितना 1, तो 1 1 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। फिर देखिए इसके जगह पर A12, देखिए रो 1 कॉलम 2, तो 1 और 2 3, 3/2। अब देखिए A21, 2 + 1 3, 3/2, 2 2 4, 4/2 2,
तो ये आपको देगा, अपने अनुसार देगा कि आई प्लस जे बाई टू, तो इसके अकॉर्डिंग बना दिए, यही आंसर हो गया मेरा। अब कहीं कहता है कि नहीं आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बाई टू करके दिखा, तो हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते, दूसरे भाग देते, जो आता उसको लिख देते। कहता कि नहीं भैया हमको आई प्लस जे ना करके या 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके दिखाओ, वो भी दिखा देते। मतलब आप समझ गए होंगे कि 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स दे देगा, तो ये तो जनरली बात सबको लिखने आ गया, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जहां वो देगा उसके अकॉर्डिंग लिख पाएंगे। ओके, तो ऐसे लिख लेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइजेस जब आएंगे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ू, यहां तक किसी को तकलीफ है? यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बोला जाता है, मैट्रिक्स भी बोला जाता है, जैसी आपकी इच्छा बोल सकते हैं। ओके, ये बढ़ जाऊं? चलिए रीडिंग लगाएंगे सभी लोग। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के प्रकार। बोलेगा सर मैट्रिक्स तो अभी हमने देखा है, देखा तो है, लेकिन अलग अलग मैट्रिक्स का अलग अलग नाम है। ठीक है, सबसे पहले नाम आएगा, सिखाएंगे, याद कराएंगे, बस बिल्कुल आप ध्यान से जुड़े रहिए, और जुड़ने के बाद शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग का ना प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं, तो ये है कि आप लोग शेयर करेंगे तो जो लोग देखेंगे उनको अच्छा ही लगेगा, ये तो तय है। लेकिन देखेंगे तब ना अच्छा या बुरा लगेगा, लेकिन जब तक लोग देखेंगे ही नहीं तब तक अच्छा बुरा लगने की कोई सवाल ही नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होता है लोगों को, आप लोग थोड़ा सा इसमें सहयोग करेंगे, बस इतना ही चाहते हैं। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छे हैं, हमको पता है, थोड़ा सा बस कर दीजिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, बहुत सारे प्रकार तो नहीं है भैया, 4-5 प्रकार है जो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दिखाते हैं। सबसे पहला जो आ रहा है वो बेचारा है रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? बोलिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत सिंपल बताते हैं, देखिए सुनिएगा ध्यान से। जिसका नाम आ जाए ना वो एक ही हो। क्या बोले? जिसका नाम आ जाए वो बेचारा एक हो। जिसका नाम आ जाए, रो का नाम आए तो रो एक, कॉलम का नाम है तो कॉलम एक, फलना का नाम है तो फलना एक। मतलब रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कितनी हो, 1 हो। हमको कॉलम से मतलब है ही नहीं। मतलब अगर रो मैट्रिक्स आ गया, रो की संख्या कितनी होना चाहिए? 1। ठीक है, ओनली 1। यानी रो मैट्रिक्स में क्या हो गया कि नंबर ऑफ रो ओनली 1। यानी रो की संख्या कितना चाहिए? ओनली 1। जैसे एग्जांपल देते हैं, प्यारा सा एग्जांपल है, कोई मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है। देखिए रो का है वो सूतल वाला है, क्या है वो एगो। ध्यान से सुनिएगा, सूतल रेखा का है वो है एगो, और कॉलम का है वो है एगो, दूगो, तीनगो, चारगो। हमको तो केवल रो की संख्या से मतलब, अगर रो एक हो गया भाई साहब, रो एक हो गया, ये रो मैट्रिक्स हो गया। बोलेगा रो मैट्रिक्स इतना आसान है? हाँ, इतना आसान है, जिसका नाम आया वो एक ही होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत प्यार से और आराम से पढ़ाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स ये क्या होता है? अब इसमें तो आप खुद से बोल सकते हैं कि अच्छा, जब कॉलम का नाम आया है तो कॉलम 1 होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1। देख लीजिए एग्जांपल, 2 3 4। अगर कोई बोलेगा ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर रखा है, तो गिनेंगे एगो रो, दूगो रो, तीन गो रो, तो रो पहले लिखा गया, लेकिन कॉलम काउंट करेंगे तो एक ही वो कॉलम होगा। और हमको एक कॉलम जब मिलता है तो उसका नाम क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। आपने 2 मैट्रिक्स देखा, एक रो मैट्रिक्स,
दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, और तीसरा आने वाला है उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बोलते हैं वर्ग आव्यूह। वो क्या होता है बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, उतारते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। नाम क्या भैया इसका, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है वर्ग आव्यूह। क्या बोला जाता है, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है समझेंगे प्यार से। ये वैसा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जहां नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। समझेंगे, यानी जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होगा तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे जैसे समझिएगा, ABCD, ये एक मैट्रिक्स है। बोलिए कितना ऑर्डर का है, तो आप बोलेंगे दो गो रो दो कॉलम। देखिए तो इसका रो नंबर ऑफ रो दो और नंबर ऑफ कॉलम दो। ये नंबर ऑफ रो और कॉलम, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या अगर आपस में बराबर है तो इसी को कहा जाएगा कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ABCDEFGHI, ये एक मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है मेरे भाई, तो बोलेंगे एक गो रो दो गो रो तीन गो रो 1 2 3, यानी 3x3। जितना रो है उतना ही कॉलम है, इसीलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई आपसे ये पूछे बताओ ये क्या है, बोलेंगे एक गो दो गो तीन गो रो एक गो दो गो कॉलम। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीन के बराबर दो होता है नहीं, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, देखा या नहीं देखा, बोलेगा देखा, जरूर देखा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और वहां से लेते हैं क्या, जल्दी आगे बढ़िए। नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, या ये डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। बहुत सिंपल सा चीज है। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह क्या होता है, होता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ ना, अब यहाँ से 100 मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अब स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होके ही कोई मैट्रिक्स होगा। ओके, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स, क्या बोले, डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोले, डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स सुन, जैसे एग्जांपल देते हैं देखिएगा, ये एक मैट्रिक्स लिख रहा है, देखिए ध्यान से, 1 0 0 5। देखिए तो अगर ये डायगोनल, यह डायगोनल लेना है आपको, डायगोनल को छोड़ के सभी के सभी क्या है, जीरो है। तो डायगोनल को छोड़ के सभी जीरो है तो इसको कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स।
आइए दूसरा एग्जांपल लीजिए। देखिए तो डायगोनल के छोड़ के सभी क्या है, जीरो है। यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, डायगोनल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी एलिमेंट्स यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शून्य होना चाहिए। देखिए डायगोनल के बाद जितना भी एलिमेंट्स है सबके सब क्या है, शून्य है। तो जब नॉन डायगोनल शून्य हो जाता है, नॉन डायगोनल, तो उसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक नंबर हो गया खत्म। दूसरा आते हैं, डायगोनल के बाद क्या आता है जानते हैं, उसके बाद आता है जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश सदिश, सॉरी अदिश मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह वैसा मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ क्या था, सुनिएगा गौर से, कि डायगोनल के छोड़ के सभी जीरो, डायगोनल के छोड़ के क्या, सभी जीरो। और यहाँ क्या हो जाएगा कि डायगोनल में जो भी एलिमेंट आप लिख रहे हैं ना, वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान मतलब इक्वल होना चाहिए। यहाँ से समझिएगा, वैसा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट, जैसे देखिए 2 0 0 2, देखिए है डायगोनल, है डायगोनल ही है, अलग नहीं है, डायगोनल ही है, बट इसके जो डायगोनल के मैट्रिक्स सॉरी एलिमेंट जो है वो इक्वल है। यानी डायगोनल का एलिमेंट क्या है, इक्वल है। जब डायगोनल का यहाँ देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो डायगोनल के छोड़ के सब एलिमेंट जीरो, तो ये सब था। लेकिन ये में कंडीशन नहीं है, डायगोनल में केवल जीरो नहीं रहना चाहिए, सब कुछ रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ जो भी रहेगा सब इक्वल रहेगा। 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, मतलब समान एलिमेंट होना चाहिए। और तीसरा आ रहा है जिसका नाम सबको बता ही देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा, ये तीनों मिलता जुलता है, अभी क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से क्लियर होगा, टेंशन लेना नहीं है बस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए इसमें क्या है, सब स्क्वायर मैट्रिक्स का रूप है। कि इसमें जो है ना 1 0 0 1, दूसरा देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी बात को अगर समझा जाए ना तो बहुत ईजी है। यहाँ डायगोनल भी इसका क्या है, 1 है। प्यार से एक बार समझिए, एक बार पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। पहले क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद क्या लीजिए, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाइए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अभी के अभी याद भी हो जाएगा, अभी के अभी। चलिए देखिए हम समझाते हैं। पहले तो स्क्वायर समझ लें, यानी जो भी मैट्रिक्स है ना सब स्क्वायर मैट्रिक्स, सब के सब। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में समझिएगा ये डायगोनल, ये डायगोनल भाई साहब समझिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनल के छोड़ के सब एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से सुनने का, डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो तो डायगोनल। अब दूसरा आ गया स्केलर, कहता है कि डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल, इक्वल समान। जैसे दू दू तो दू दू, अगर वो और लिख देते हैं, अब समझिएगा 3 0 0 3, ये हो जाएगा। यानी यहाँ डायगोनल में जो भी एलिमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े आई से डिनोट किया जाता है, बड़े आई से। तो इसमें क्या है कि सब एक एक होना चाहिए, तो सर इसको आइडेंटिटी बोल सकते। सुनिएगा ध्यान से, क्या डायगोनल जो है स्केलर हो सकता है, नो। डायगोनल में सभी डायगोनल स्केलर नहीं हो सकता है,
तभी डायगोनल स्केलर नहीं हो सकता है, क्योंकि डायगोनल के मतलब कथी है, देख खाली डायगोनल में कुछ रह के चाहिए बाकी सब जीरो। लेकिन स्केलर में क्या है कि डायगोनल में सब समान, तो क्या सभी डायगोनल स्केलर नहीं हो सकते, बट सभी स्केलर डायगोनल हो सकते। ओके, अब देखिएगा, सभी स्केलर आइडेंटिटी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि स्केलर का मतलब है समान, तो समान में तीन तीन भी समान, पांच पांच भी समान, लेकिन आइडेंटिटी कहता है नहीं, केवल हमको वन वन ही चाहिए, वन 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 ही चाहिए। यानी सभी स्केलर आइडेंटिटी नहीं होगा, बट सभी आइडेंटिटी स्केलर हो जाएगा। मतलब हम देखिए बोलते हैं डायगोनल सबका बाप है। डायगोनल किसका बाप है? सबका बाप है। और इसका भी बाप कौन है? स्केलर है, स्केलर यानी सबका दादा। तो बताइए, बेटा बाप का सब बेटा है, ठीक है, उसमें हो सकता है, लेकिन सभी बेटा, गौर से समझिएगा, बापे कहेगा ये हमर बेटा हमर बेटा, इसे चलेगा? नहीं चलेगा। यानी बाप सबके हाथ रख सकता है, मतलब कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन बेटा ये नहीं बोल सकता कि मेरा है, हम इनके हैं, ऐसा बोल सकता है। तो ध्यान से समझिए कि डायगोनल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, कि आइडेंटिटी क्या है, ये देखिए इसके छोड़ के सब जीरो है, तो ये डायगोनल हो सकता है, मतलब आइडेंटिटी डायगोनल हो सकता है, स्केलर डायगोनल हो सकता है, बट डायगोनल नॉट स्केलर में भी, मतलब कभी कभी हो भी सकता है, और डायगोनल आया। यानी और इसके भी बाप कौन है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में केवल रो और कॉलम की संख्या समान, स्क्वायर, सब स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, यानी दादा हो गया स्क्वायर सबका। तो डायगोनल इज कॉल्ड डैडी, हाँ, डैडा डैडी जो भी बोलते हैं, तो ये हो गया डायगोनल। ओके, तो डायगोनल डैडी ये सबका, इसका स्केलर का, आइडेंटिटी का। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है नियम कि डायगोनल है जो समान एलिमेंट का होना चाहिए, और आइडेंटिटी में केवल वन ही होना चाहिए। समान से इसको मतलब नहीं, केवल वन ही होना चाहिए, और डायगोनल में कुछ भी होना चाहिए। ए में कुछ छोड़ा तो चलता ही, ए में सब समान चाहिए, ए में खाली एक चाहिए। समझ लीजिए, ए में ना, इसमें कुछ भी रहेगा तो चलेगा, इसमें जो भी रहेगा इक्वल होना चाहिए, इसमें जो भी है वो वन होना चाहिए। यही तो तीन केस है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो यहां तक किसी को तकलीफ? और अगला जो मैट्रिक्स है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे छोटा सा, वो देखिए क्या है। अगला जो मैट्रिक्स है वो एक है, नाम है, आइडेंटिटी जब होइए गया तो जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का क्या नाम दूं? बेचारा नाम है जीरो मैट्रिक्स, मतलब वो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, मतलब जीरो एलिमेंट, जीरो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स इसमें सभी एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्यों? आज 3.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कल एनसीईआरटी से 3.1 देखेंगे क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल 12 बजे। देखना ना भूलेंगे, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।